एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग उसे कहते थे जाल हवेली। कहते हैं जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। आरव, कबीर और मीरा चौपाल पर बैठे थे। तुम दोनों ने हवेली की कहानी सुनी है ना? हाँ, कहते हैं अंदर जाल बिछा है जो इंसान को फंसा लेता है। अरे ये सब अफवाह है। भूत वूत कुछ नहीं होता। तभी पीछे से आवाज आती है, बेटा, उस हवेली में मत जाना। वो हवेली लोगों को अंदर खींच लेती है। हवा तेज चलने लगती है, पेड़ हिलने लगते हैं। रात के 9 बजे तीनों दोस्त चुपके से हवेली की ओर बढ़ते हैं। हमें वापस चलना चाहिए। अब आए हैं तो अंदर चलो। तीनों अंदर जाते हैं। अंदर का अंधेरा। हवेली के अंदर मकड़ी के जाले हर जगह फैले हुए थे, जैसे कोई जाल बिछा हो। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। किसने बंद किया दरवाजा? अचानक एक धीमी आवाज गूंजती है, अब तुम भी जाल का हिस्सा हो। पहला डर। फर्श हिलने लगता है, दीवारों पर परछाइयां चलने लगती हैं। मीरा का पैर किसी चीज में फंस जाता है। मुझे कुछ पकड़ रहा है। नीचे काला चिपचिपा जाल था, उसे अंदर खींच रहा। आरव उसे खींचकर बाहर निकालता है। सच का पता। अचानक दीवार पर एक पुरानी तस्वीर चमकने लगती है। ये लोग कौन है? तभी आवाज आती है, ये वो लोग हैं जो लालच में यहां आए थे। अब ये हवेली ही उनका घर है। तस्वीर में मौजूद लोगों की आंखें हिलने लगती हैं। फर्श अचानक टूटता है, तीनों नीचे गिर जाते हैं। नीचे एक बड़ा कमरा था, जहां दीवारों पर सैकड़ों जाले थे और उनमें इंसानों की परछाइयां फंसी हुई थीं। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक जाल हिलने लगता है और एक विशाल काला साया सामने आता है। मैं हूं इस हवेली का मालिक। जो डरता है वो मेरा हो जाता है। आरव कांप रहा था, लेकिन उसने मीरा और कबीर का हाथ पकड़ लिया। हम नहीं डरेंगे। मीरा आंखें बंद करती है। डर सिर्फ हमारे दिमाग में है। अगर हम डरेंगे नहीं तो ये हमें छू नहीं पाएगा। तीनों एक साथ चिल्लाते हैं। हमें डर नहीं लगता। कमरा कांपने लगता है, जाल टूटने लगता है, साया कमजोर पड़ने लगता है। हवेली अचानक रोशनी से भर जाती है। तीनों खुद को बाहर पाते हैं। हम बाहर कैसे आ गए? तभी पीछे से वही बूढ़ा चौकीदार खड़ा दिखता है। वो मुस्कुराता है और धीरे धीरे उसका चेहरा उसी साए में बदलने लगता है। आज बच गए, लेकिन जाल अभी भी यहीं है। हवेली फिर से शांत हो जाती है। उस रात के बाद तीनों ने कभी हवेली की तरफ नहीं देखा, लेकिन आज भी रात के अंधेरे में कभी कभी उस हवेली से आवाज आती है, अब तुम भी जाल का हिस्सा हो और शायद अगला शिकार कोई और हो। डर से भागो मत, लेकिन बेवजह खतरे में भी मत पड़ो। हर जगह की एक सच्चाई होती है,